एक समय की बात है, एक पिंजरे में कुछ बंदरों को डाल दिया जाता है और उस पिंजरे में एक सीढ़ी रख दी जाती है और उस सीढ़ी के ऊपर कुछ केले रख दिए जाते हैं। अब जैसे ही उस पिंजरे में बंदरों को सीढ़ी के ऊपर केले रखे हुए दिखते हैं तो उन बंदरों में एक बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है और जैसे ही वह सीढ़ी पर चढ़ता है तो उन सभी बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। अब फिर से उन्हीं बंदरों में का दूसरा बंदर जैसे ही उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है फिर से उन सभी बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। अब धीरे धीरे उस पिंजरे में के जो बंदर थे उन्हें समझ में आने लगा था कि जैसे ही हम इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं हम सब ठंडा पानी डाल दिया जाता है। तो उन बंदरों ने अब सीढ़ी पर चढ़ना बंद कर दिया था। इवन उन्हें उस सीढ़ी पर केले भी रखे हुए दिख रहे थे, लेकिन अब उनमें से कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। अब होता यह कि उस पिंजरे में से एक पुराने बंदर को निकालकर उसमें एक नए बंदर को डाल दिया जाता है। अब वो नया बंदर जैसे ही पिंजरे में आता है तो उसे सीढ़ी दिखाई देती है और सीढ़ी पर रखे हुए केले। तो नया बंदर जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरे जो बंदर थे वो उसे पकड़कर मारने लगते हैं, क्योंकि उन बंदरों को पता था कि यह जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा हम सब पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। लेकिन उस नए बंदर को यह नहीं पता था और उसे यह भी नहीं पता था कि मेरी पिटाई किस वजह से हुई है। तो अब बंदर फिर से उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है और जैसे ही सीढ़ी के पास पहुंचता है तो बाकी के बंदर फिर से उसे पीटने लगते हैं। अब क्या होता है कि अब वो नया बंदर भी सीढ़ी पर चढ़ना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो मेरी फिर से पिटाई होगी। अब धीरे धीरे उस पिंजरे में के जो पुराने बंदर थे उनको बदल कर नए बंदरों को उस पिंजरे में डाल दिया जाता है और जैसे ही कोई नया बंदर उस पिंजरे में आता तो सीधा उस सीढ़ी की तरफ बढ़ता, लेकिन जो पुराने बंदर थे वो उसे पीटने लगते और जो अभी नया बंदर आया था उसको पीटने में उस बंदर का भी हाथ था जिसने पिछली बार सीढ़ी पर चढ़ते हुए मार खाई थी। अब धीरे धीरे करके उस पिंजरे में के कितने भी पुराने बंदर थे जिनको यह पता था कि सीढ़ी पर चढ़ने के बाद हम सब ठंडा पानी डाल दिया जाता है और उन बंदरों को बदलकर सभी दूसरे नए बंदरों को उस पिंजरे में डाल दिया जाता है। अब उस पिंजरे में जितने भी एक नए बंदर थे इनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि सीढ़ी पर चढ़ने के बाद हमारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा, बल्कि सभी को यह पता था कि उस सीढ़ी के पास जो भी बंदर जाने की कोशिश करेगा उसे पीटना है। तब वो सभी बंदर एक दूसरे को पीटने में लगे हुए थे। हालांकि किसी को भी यह पता नहीं था कि सीढ़ी पर चढ़ने के बाद क्या होता है। और अब पिंजरे के ऊपर रखी जो ठंडे पानी की बकेट थी जिसमें पानी उन बंदरों पर डाल दिया जाता था वो भी वहां से हटा दी गई थी। मतलब कि अगर अब कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़कर केले लेने की कोशिश करता तो उसे केले मिल जाते, लेकिन अब उस पिंजरे में जितने भी बंदर थे उन्हें पता है कि सीढ़ी पर चढ़ने के बाद क्या होगा, क्योंकि उन सबको यही पता था कि जो भी सीढ़ी के पास जाएगा उसे पीटना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हम अपनी जिंदगी में बिना सवाल किए वही करते हैं जो लोग करते आ रहे हैं। हमें नहीं पता होता कि उसकी असली वजह क्या है, फिर भी हम डर आदत या भूल की वजह से रुक जाते हैं। याद रखो, हर पुरानी परंपरा सही नहीं होती और हर नया कदम गलत नहीं होता। अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही हो तो सिर्फ इसलिए मत रुको कि बाकी लोग उस तरफ नहीं गए, बल्कि सवाल पूछो, सच जानो और हिम्मत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार इनाम बस उन लोगों को मिलता है जो भीड़ से अलग सोचते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन अगर कहो कि तुम पढ़ाई करो, जॉब करना, आगे अपनी ज़िंदगी बनाना, सक्सेस मैन बनना, तो नहीं, उन्हें लगता है
हमसे जो बड़े थे, जो पुराने लोग उतने पढ़े हैं, उन्हें कुछ मिला नहीं तो हमें क्या मिलेगा। बहुत सारे लोग के तो दिमाग में ये भरा हुआ है कि हम लोग को नौकरी मिलती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, कोशिश करो, मेहनत करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। हर पुरानी आदतें, परंपराएं सही नहीं होती, उन्हें एक बार उल्लंघन कर देखो, उनकी सच्चाई को, उनकी तह तक जाकर देखो।